अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 28 अगस्त बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नेपाल के सैलाब में तेलंगाना के 22 अफराद लापता, सूरत हाल पर रियासती हुकूमत की मुसलसल नजर, हेल्पलाइन का क़याम। हुकूमत तेलंगाना नेपाल और इससे मुत्तसिल इलाकों में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। तेलंगाना भवन नई दिल्ली में कायम हेल्पलाइन और कोऑर्डिनेशन सेंटर के जरिए हैदराबाद के तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में हेल्पलाइन कायम के साथ रब्ता रखते हुए जरूरी इमदाद फराहम करने के इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर हेल्पलाइन के फाल होने के बाद से अफराद खानदान और दीगर अफराद की जानिब से मालूमात और मदद के लिए तकरीबन 80 से 100 फोन कॉल्स मौसूल हुए हैं। मौसूला मालूमात की इब्तिदाई जांच और तस्दीक के बाद 23 अफराद से मुताल्लिक 20 मामलात की मज़ीद कार्रवाई और राब्ताकारी के लिए निशानदही की गई है। लिहाजा इन 23 अफराद में से 6 तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं जबकि 17 तेलंगाना NRIs है। महकमे कानकनी का अहदेदार ACB की जाल में। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के महकमे कानकी के असिस्टेंट डायरेक्टर जय राजू के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम की जानिब से की गई कार्रवाई के दौरान तकरीबन 100 करोड़ रुपए मालियत के असजात का पता चला है, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा आमदनी से जायद असासे रखने के इल्जाम के सिलसिले में एंटी करप्शन हुक्काम ने कल भोपालपल्ली, हैदराबाद, सूर्यापेट, टांडूर समेत तकरीबन 12 मकामात पर धावे किए। तलाशी के दौरान मालूम हुआ कि जय राजू के हैदराबाद के बोडोपल में 2 मंजिला मकान, KBHB में एक फ्लैट, साथ ही केसारा सूर्यापेट में प्लॉट्स, जबकि सूर्यापेट में ही 3.21 एकड़ अराजी भी मौजूद है। इसके अलावा हुक्काम ने जय राजू के मकाना से 10 लाख रुपए नकद रकम भी जब्त किए। इस दौरान 71 लाख रुपए के बैंक बैलेंस का भी इंकशाफ हुआ और आधा किलो सोना भी बरामद हुआ। ये भी मालूम हुआ कि इसके ड्राइवर को मुख्तलिफ मौके पर 24 लाख रुपए मुंतकिल किए गए थे। ड्राइवर ने हुक्काम को बताया कि रेत की नकलो हमल के सिलसिले में वसूल की जाने वाली मामूल रकम जय राजू अपने बैंक अकाउंट में मुंतकिल करवाते थे। ये बात काबिल जिक्र है कि जय राजू को हाल ही में बेहतरीन अहदेदार के तौर पर अवार्ड से नवाजा गया था। नकली डॉक्टर्स पर पुलिस की नजर, इतला देने शहरियों से ख्वाहिश। कमिश्नर पुलिस VC सजनान ने अवाम को खबरदार किया है कि इलाज के नाम पर मासूम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले नकली डॉक्टरों से इंतहाई मोहतात रहें। इन्होंने अपने अकाउंट एक्स पर बताया कि अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से मिलावट शुदा ग़िज़ाई अशिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ अब सिटी पुलिस की जानिब से नकली डॉक्टर्स पर भी खुसूसी नजर रखी जा रही है। लिहाजा इस कार्रवाई के दौरान 12 नकली डॉक्टर्स की शनाख्त की गई और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की गई है। कमिश्नर पुलिस ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इन अफराद के पास न तो मुनासिब तबी अहलियत है और न ही बुनियादी तबी मालूमात, लेकिन वो खुद को हकीकी डॉक्टर्स के तौर पर जाहिर करते हैं। ये लोग एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, ब्लड प्रेशर और शुगर की अद्वियात के अलावा मनमानी तरीके से इंजेक्शंस और सलाइंस भी लगाते हैं। लिहाजा इनके गैर जिम्मेदाराना इलाज की वजह से अवाम के फेफड़ों, क़ल्ब और गुर्दों को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। लिहाजा नकली डॉक्टर से बचने के लिए कमिश्नर ने अवाम को मशवरा दिया कि वो क्लिनिक या हॉस्पिटल जाते वक्त चंद अहम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अगर किसी डॉक्टर की अहलियत पर जर्रा भी शक हो तो सरकारी वेबसाइट onlineatms.in पर इसकी तफसीलात तस्दीक करें। मिठाई की दुकान पर धावा, 30 किलो मिलावट शुदा कलाकंद जब्त। साइबराबाद पुलिस स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक मिठाई की दुकान पर धावा करते हुए 30 किलो मिलावट शुदा कलाकंद जब्त किया। वाज़िर धावा पोचाराम IT कॉरिडोर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े बालाजी पान स्वीट शॉप पर किया गया। तलाशी के दौरान मालूम हुआ कि मिठाइयों और दीगर ग़िज़ाई अशिया तैयार करने के लिए ज़ायदुल मियाद खाने की अशिया इस्तेमाल की जा रही थी। लिहाजा ताजिर की शनाख्त 33 साल कुनाल के तौर पर हुई है जो राजस्थान का रहने वाला है। जब्त की गई अशिया में मसनूई नारंगी और लीमो पीले रंग के फूड कलर्स और मुख्तलिफ फ्लेवर समेत दीगर अज्जा शामिल थे। दोनों शहरों में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व अक़ीदत के साथ एहतमाम। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के पेशतर तमाम अजला में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व अक़ीदत के साथ एहतमाम किया गया है और शहर के कई मुकामात पर जल्द से सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जुलूस का एहतमाम किया गया। पेशतर खानखाहों और दरगाहों के अलावा सरकुर्दा उलमा व शायखीन ने मुहाफिल दुरूद शरीफ व आसार मुबारक की ज़ेर आयात का एहतमाम करते हुए ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया। इसके अलावा कुतुब खाना, आसफिया, सिटी सेंटर लाइब्रेरी में हज़्ब रिवायत खदीम तंजीम इरशादुल मुस्लिमीन और फोकस के ज़रिए एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़द किया गया, जहाँ सैकड़ों की तादाद में लोगों ने मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मौके पर तलिस्मिया के मुतासिरीन के लिए खून का अतिया दिया। वाज़िर शहर हैदराबाद में 11 रबी अव्वल की रात से ही जलसा व जुलूस का आगाज हो गया था, लेकिन मोहल्ला वारी असास पर जुलूसों के एहतमाम के बाद 12 रबी अव्वल को चार मीनार से मरकजी जुलूस का एहतमाम किया गया था।
तेलंगाना में मजमूई एतबार से 14% कम बारिश रिकॉर्ड। रियासत तेलंगाना में मजमूई एतबार से 14% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सितंबर के पहले हफ्ते में बारिश न होने के नतीजों में ये कमी 25% ज्यादा हो जाएंगी। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद में यानी मजमूई तौर पर ऑटो रिंग रोड के हुदूद में बारिशों की कमी 19% रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अगर मौसम की सूरत हाल में तब्दीली नहीं आती और सितंबर के पहले हफ्ते के दौरान बारिशों का सिलसिला शुरू नहीं होता तो ऐसी सूरत में यह खसारा 25% से ज्यादा तजाविज कर जाएगा। महकमे मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशेखैसी के मुताबिक सितंबर के इब्तिदाई हफ्ते के दौरान बारिशों का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की सूरत में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। तेलंगाना में साल गुज़िश्ता मजमूई तौर पर इब्तिदाई मौसम बारिश से खत्म अगस्त के दौरान 544 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन रियासत में जारी दौरान मजमूई तौर पर इसमें 14% की खिल्लत और खसारा रिकॉर्ड किया जा रहा है और अब तक मजमूई तौर पर 468 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक अगर आइंदा दिनों के दौरान बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो ऐसी सूरत में इस खसारे में नुमाया कमी के इम्कानात हैं, लेकिन अगर बारिशों का सिलसिला यूं ही महदूद रहता है तो इसी सूरत में खसारे में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। मीर आलम तलब को खानदानी सियाहती मरकज के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा। तारीखी अहमियत के हामिल मीर आलम तलब को तेलंगाना हुकूमत जई सहूलियत से आरास्ता करते हुए एक मुमताज सियाहती व तफरी मरकज के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा बना रही है। रजा खानदान के साथ आने वाले अफराद को एक ही मुकाम पर दिन भर फितरत, तफरी और आराम से लुत्फ अंदोज होने की सहूलत फराहम करना अहम मकसद है। वज़ीर चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को मीर आलम तलब का अचानक मुआयना किया और वहाँ जारी तरक्याती कामों का ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। इन्होंने तलब के अतराफ जारी कामों के अलावा तलब पर तामीर सस्पेंशन ब्रिज के कामों का भी मुआयना किया। साथ ही ओहदेदारों ने फोटो नुमाइश के जरिए कामों की पेश रफ्त से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाया। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने तमाम काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। मल्लिकार्जुन खड़गे से डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की मुलाकात। वजीर जंगलात कोंडा सरीका और नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड डॉक्टर जी चन्ना रेड्डी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के इम्कानात के दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने बेंगलुरु में सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। लिहाजा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना के ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और पार्टी के दाखिली मामलात पर पार्टी के सदर से तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत की। वज़ीर भट्टी विक्रमार्का की पार्टी सदर से मुलाकात इस एतबार से भी अहमियत की हामिल है कि एक दिन पहले ही वज़ीर जंगलात कोंडा सरीका और मुन्नुगोड के रुकने असम्बली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की थी। बताया जाता है कि कोंडा सरीका ने तादीबी कार्रवाई को रोकने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुदाखलत की अपील की है। हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक निजाम बेहतर बनाने जामा एक्शन प्लान। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने हैदराबाद और ऑटो रिंग रोड की हदूद में ट्रैफिक जैम की सूरत हाल से निपटने और हादसात की रोकथाम के लिए जामा एक्शन प्लान तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी जैसे उमूर पर सेक्रेटेरिएट में एक आला सतह इजलास मुनक़द किया, जो चीफ मिनिस्टर रेड्डी की हिदायत पर मुनक़द किया गया। इजलास में रोड सेफ्टी, ट्रैफिक सिग्नल्स के मेंटेनेंस, हादसात से मुतालिक इलाकों की निशानदही और इमरजेंसी खिदमात के लिए बिलावरकत राहदारी जैसे उमूर का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि शहरों, जिले हेडक्वार्टर्स, म्युनिसिपैलिटीज और ऑटो रिंग रोड के हुदूद में ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम को मुस्तगम किया जाए। मजीद इन्होंने बल्दी नज़्म व नस्क, साथ ही पुलिस, ट्रांसपोर्ट अधिकार मुतल्लिका महकमे जात को बाहमी इश्तराक से सड़क हादसात की रोकथाम पर जल्द से जल्द तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। साबिक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को गवर्नर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के आखिरी चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी को है कि मरकजी हुकूमत किसी रियासत का गवर्नर मुकर्रर करेंगी। वापसी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से 21 सितंबर को वापसी के बाद गवर्नर्स के तखरात, मरकजी काबीना में तोसी व तब्दीली और बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील के बारे में फैसले किए जाएंगे। लिहाजा साबिक चीफ मिनिस्टर और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सरकुर्दा कायद एन किरण कुमार रेड्डी को बीजेपी हाई कमान ने गवर्नर के ओहदे की पेशकश की है। वज़ीर किरण कुमार रेड्डी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले दूसरे कायद हो सकते हैं जिन्हें गवर्नर के ओहदे पर फैज किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड में शामिल किए जाने का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर की राखी पूनम की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की बहनों को राखी पूनम की मुबारकबाद दी। इन्होंने हर एक से ख्वाहिश की कि यह त्योहार, जो कि भाई और बहनों के दरमियान रिश्ते की अलामत है, इसे खुशी से मनाएं। मजीद इन्होंने कहा है कि हुकूमत रियासत की खवातीन को माशी तौर पर बाख्तियार बनाने और इन्हें करोड़पति बनाने के मकसद से कई फलाही स्कीमों का आगाज किया गया। केसीआर ने राखी की मुबारकबाद दी। साबिक चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने रियासत की अवाम को राखी की मुबारकबाद दी। राखी का त्योहार बहनों और भाइयों के दरमियान प्यार की अलामत है। इन्होंने कहा कि इंसानी रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता भाईचारा है। इन्होंने कहा कि बहन और भाई का रिश्ता ज़वाल है। मजीद इन्होंने कहा कि खानदान के तस्वुर को तब तफियत मिलेंगी जब मुल्क के तमाम लोग नफरत और खुदगर्जी को छोड़कर भाईचारे के साथ आपस में मिलकर जिंदगी गुजारें।
शहर में मच्छरों की कसरत, वबाई अमराज फैलने का खतरा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद और मुज़ाफ़ाती इलाकों में मच्छरों की कसरत से वबाई अमराज फैलने का खतरा लाहिक हो गया है। बिलखुसूस लोग मच्छर के काटने से डेंगू, बुखार और दीगर अमराज से मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा दवाखानों और क्लिनिक्स में बुखार और दीगर अमराज से मुतासर लोगों का हजूम देखा जा रहा है। वाज़र शहर में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ मच्छर की कसरत ना हो, जिसकी वजह से लोगों की नींदें हराम हो चुकी है। GHMC की जानिब से मच्छर कश अदविया का छिड़काव जरूर हो गया है, लेकिन अवामी नुमाइंदों की भी जिम्मेदारी है कि अवाम की इस तकलीफ को दूर करने के लिए तवज्जो मरकूज करें। इसके अलावा अवाम ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर RV कर्नल से अपील की है कि वो मातहत ओहदेदारों को शहर में मच्छर कश अद्वियात के छिड़काव के लिए हिदायत दें। इसके अलावा बारिश का पानी जिन इलाकों में जमा होता है वहाँ पानी की सफाई और मच्छर कश अद्वियात के छिड़काव की हिदायत दी जाए। लिहाजा अवाम की सेहत से मुताल्लिक अगर लापरवाही की गई तो हालात मज़ीद संगीन हो सकते हैं। हफ्ता और इतवार को शहर के बाज़ इलाकों में पानी की सरबराही बंद रहेंगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से बंडागुड़ा चौराहे पर 29 अगस्त को सुबह 10 बजे से 30 अगस्त बरोज इतवार सुबह तक बॉक्स ड्रेन की तामीर का काम किया जा रहा है, जो कि शहर हैदराबाद को पीने का पानी फराहम करता है। चूँकि ये मेन पाइपलाइन मौजूदा बॉक्स ड्रेन अलॉटमेंट में है, इसीलिए नाले के तामीराती काम को बिला तातिल जारी रखने के लिए जंक्शन का काम करना जरूरी है। इसीलिए 24 घंटों के दौरान पीने के पानी की सप्लाई मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुतासिर हो सकती है और कुछ इलाकों में कम प्रेशर के साथ पानी की सप्लाई फराहम की जा सकती है। लिहाजा मुतासिर इलाकों में शास्त्रीपुरम, बंडलागुड़ा, शमशाबाद, मधुबन कॉलोनी, सुलेमान नगर, गोल्डन हाइट्स, अत्तापुर, किस्मतपुर 9 नंबर, गंडीगुड़ा, जुबली हिल्स, गच्चीबौली, माधापुर और शेखपेट के कुछ इलाके शामिल हैं। लिहाजा हैदराबाद मेट्रो वाटर बोर्ड ने मज़कूरा इलाकों के सारिफिन से गुजारिश की है कि पानी का इस्तेमाल कैफियत शायर से करें। SIR अमल की तकमील के बाद बल्दी इंतखाबात की तवक्को। तेलंगाना में वोटर फेज 2 की खुसूसी जामा नजरसानी यानी SIR का अमल अक्टूबर तक मुकम्मल होने की तवक्को है, जिसके पेश नजर कांग्रेस हुकूमत दिसंबर में शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात कराने पर गौर कर रही है। वाज़ेह है, इन इंतखाबात में 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत दीगर शहरी बल्दियाती इदारे शामिल होंगे। वाज़ेह है, कई बल्दियाती इदारों की मुद्दत पहले खत्म हो चुकी है और इंतखाबात में मज़ीद तागीर की सूरत में रियासत को मालियाती कमीशन से मिलने वाले फंड से महरूम होने का खदशा है। इसके अलावा हुकूमत शहरी बल्दियाती इंतखाबात के बाद जिले परिषद और मंडल परिषद इंतखाबात भी कराने की तैयारी कर रही है। ज़राए के मुताबिक SIR का अमल 19 अक्टूबर तक मुकम्मल होने की तवक्को है, जबकि दावों और एतराज़ात की एक सुई में तोसी की सूरत में ये अमल 31 अक्टूबर तक मुकम्मल हो सकता है। लिहाजा हुकूमत भी इन्हीं नजरसानी शुदा वोटर फहरिस्तों की बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात कराने का मंसूबा रखती है। वोटर लिस्ट मुहिम, जाली सर्टिफिकेट देना फौजदारी जुर्म, गलत मालूमात पर जेल की सजा। रियासत तेलंगाना में वोटर लिस्टों की SIR मुहिम के तहत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने फर्जी सर्टिफिकेट्स और गलत मालूमात फराहम करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी और फौजदारी कार्रवाई का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने बताया कि वोटर लिस्ट में अपने नाम के इंदराज या तरमीम के लिए जाली सर्टिफिकेट देना एक संगीन और काबिल अजीज जुर्म है। इंतखाबी दफातर के जराये के मुताबिक गलत बयानी या जाली कागजात जमा कराने पर सख्त क़वानीन दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा किसी भी सरकारी इंतखाबी ऑफिसर को गुमराह करना या गलत मालूमात फराहम करना BNS की दफा 217 के तहत फौजदारी जुर्म करार दिया गया है। साथ ही वोटर लिस्ट में झूठा ऐलान करना या गलत दस्तावेजात मुंसलिक करने पर अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 की दफा 31 के तहत 1 साल की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। वाज़ेह रियासत में जुमला 92 लाख वोटर्स के डेटा में बेज़ब्तियां पाई गई हैं, जिन्हें इंतखाबी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की जानिब से नोटिस भेजी जा रही हैं। साथ ही 60 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम और उम्र की तफसीलात पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती थी, जबकि 32 लाख वोटर्स की SIR 2002 की लिस्ट के साथ मैपिंग करने में नाकाम रहे, जिसके बायस इन्हें ERO के सामने पेश होने के अहकाम जारी किए गए हैं। शहर हैदराबाद में वोटर्स को अंग्रेजी जबान में नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिनमें तारीख, वक्त, मुकाम और मुतालिका ऑफिसर का नाम वाज़ेह दर्ज है। लिहाजा ERO के सामने शख्सी इंक्वायरी के दौरान इंतखाबी ओहदेदार वोटर्स की जमा कराए गए दस्तावेजी सबूतों इसकी आजादाना और बारीकबीनी से तशवीश करेंगे। तेलंगाना में मरदमशुमारी 2027 का 1 सितंबर से आगाज, शहरियों से 40 सवालात के हुसूल का फैसला। तेलंगाना में मरदमशुमारी 2027 की तैयारियों का आगाज हो चुका है। हुकूमत ने मरदमशुमारी 2027 के तहत वजारत दाखिला की जानिब से 14 अगस्त को जारी करदा 2 गजेटेड नोटिफिकेशन को तेलंगाना गजेट में दोबारा शाये करने की हिदायत दी है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। साथ ही तेलंगाना की सतह पर गजेटेड की इजरा के साथ ही रियासत में मरदमशुमारी के अमल का बाकायदा आगाज होगा। वाज़ेह मरकजी रजिस्ट्रार जनरल और कमिश्नर मरदमशुमारी ने मरदमशुमारी मुहिम के दौरान शहरियों से 40 मुख्तलिफ नौइयत की तफसीलात हासिल करने की हिदायत दी है। 1948 के मरदमशुमारी कानून के तहत जो रहनुमाना खतूत मुकर्रर किए गए, उनके मुताबिक शुमार कुनिंदगान घर घर पहुँच कर तफसीलात हासिल करेंगे। मरकजी हुकूमत ने मरदमशुमारी के तहत जिन 40 सवालात की निशानदही की है, उनमें जात पात, ज़ैली तबक़ात के अलावा कोविड वैक्सीन के हुसूल जैसे सवालात शामिल हैं।
इसके अलावा खवातीन और मर्दों की तादाद के साथ मुख्तलिफ तबक़ात से वाबस्तगी की तफसीलात को भी मरदमशुमारी में शामिल किया जाएगा। लिहाजा मरदमशुमारी का अमल 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक जारी रहेगा। वाज़ेह इससे पहले 31 अगस्त तक शहरियों को अपनी मालूमात अज़र खुद दर्ज कराने के लिए सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म की सहूलत फराहम की गई है। पेट्रोल और डीजल के ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील से मुतालिक स्कीम का ऐलान। SC, ST, BC और अक़लियती महकूमात को फ़ीकस 50 करोड़ की मंजूरी। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद की हदूद में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शाओं को इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील करने से मुतालिक वादे की तकमील करते हुए GORT 437 के तहत बाकायदा इस स्कीम का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह इस स्कीम के लिए हुकूमत ने 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू की जानिब से जारी करदा अहकामात में कहा गया है कि हैदराबाद की हदूद में डीजल ऑटो की तादाद तकरीबन 11,245 है। वहीं दूसरी जानिब पेट्रोल से चलने वाले ऑटो रिक्शाओं की तादाद तकरीबन 7,512 है। लिहाजा जुमला 18,766 ऑटो रिक्शाओं को इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील करने के लिए हुकूमत की जानिब से फी ऑटो 1.5 लाख रुपए सब्सिडी फराहम की जाएंगी। इसके अलावा हुकूमत ने खदीम ऑटोस को खत्म करते हुए नया इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने की सूरत में भी ऑटो ड्राइवर को 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम करने का भी फैसला किया है। स्कीम पर अमलावरी करने के लिए SC डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, BC वेलफेयर डिपार्टमेंट, SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और अक़लियती बहबूद महकमे को फ़ीकस 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि मसला तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अहल ऑटो ड्राइवर्स को सब्सिडी फराहम की जा सके। इसके अलावा स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैदराबाद को जिम्मेदारी दी गई है। हुकूमत ने हैदराबाद को आलूदगी से पाक शहर बनाने के लिए पेट्रोल और डीजल ऑटोस को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने का फैसला किया है। साथ ही हुकूमत ने RTC बसों को भी डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने का आगाज कर दिया है और इस सिलसिले में नई इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जा रही है। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए मरकज से फंड्स की अदम इजराई, वज़ीर हाउसिंग श्रीनिवास रेड्डी का इल्जाम। वज़ीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए फंड्स की इजराई में तागीर कर रही है। लिहाजा तेलंगाना के अहदेदारों की जानिब से बार बार दरख्वास्त के बावजूद मरकज ने फंड्स जारी नहीं किए। श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि दही इलाकों में इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर अमलावरी के लिए हुकूमत गुज़िश्ता 1 साल से मरकजी फंड्स की इजराई की मुंतज़िर है। मरकजी अहदेदार और वज़रा से बार बार नुमाइंदगी के बावजूद आज तक इस स्कीम से मुताल्लिक 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। वज़ीर चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने शख्सी तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ारत ज़राअत और तहई तरक्की शिवराज सिंह चौहान से 1 से ज़्यादा मरतबा नुमाइंदगी करते हुए तेलंगाना को फंड जारी करने की दरख्वास्त की थी। मरकजी ज़राअत के हालिया दौरे तेलंगाना के मौके पर श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट ने भी तवज्जो दिलाई, लेकिन बावजूद इसके मरकज का कोई रवैया तब्दील नहीं हुआ। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस स्कीम के इस्तेफादा करनेवाला जिन्होंने मकानात की तामीर मुकम्मल कर ली है, इन्हें बिल्स की इजराई का इंतजार है। श्रीनिवास रेड्डी के मुताबिक माशी कमजोर की सूरत हाल के बावजूद हुकूमत इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर अमल करते हुए बेघर गरीब खानदानों को मकानात फराहम कर रही है। वज़ीर रियासती हुकूमत ने मकानात मुकम्मल करने वाले 15,475 इस्तेफादा करनेवालों को तकरीबन 185 करोड़ रुपए जारी किए हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि बाकी इस्तेफादा करनेवालों को बिल्स के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत मरहलेवार तौर पर फंड जारी करेंगी। इंदिरा हाउसिंग स्कीम का 28 से लेकर 31 अगस्त तक क़री अंदाजी। तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन गौतम ने ऐलान किया है कि इंदिरा टावर्स फ्लैट मुस्तफीदीन के शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए क़री अंदाजी का पूरा अमल सोशल मीडिया पर बराह रास्त तशहीर किया जाएगा। इन्होंने प्रेस नोट में वजाहत करते हुए कहा कि हाउसिंग बोर्ड की जानिब से क़री अंदाजी को मुकम्मल तौर पर शफाफ और शक व शुबहत से पाक रखने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। गौतम ने वाज़ेह किया कि जगह की कमी, अमन व अमान और हिफाजती इंतजाम के पेश नज़र तमाम दरख्वास्त दहिंदगान को लकी ड्रॉ सेंटर्स के अंदर दाखिल होने की इजाज़त देना मुमकिन नहीं है। ताहम शहरियों और दरख्वास्त गुजारों की सहूलत के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं, जिसके तहत क़री अंदाजी का अमल सोशल मीडिया पर बराह रास्त दिखाया जाएगा ताकि हर शख्स घर बैठे हुए मुतल्लिक़ा मराकिज़ पर लाइव देख सकें। इन्होंने अवाम को खबरदार किया कि कुछ दलालों पर गैर मिजाज अफराद की जानिब से MIG स्कीम के नाम पर किए जाने वाले गुमराह दावों पर हरगिज़ भी यकीन न करें। साथ ही लकी ड्रॉ स्कीम से मुताल्लिक़ किसी भी शक, शुबहत या मालूमात के लिए अवामी हाउसिंग बोर्ड के टेलीफोन नंबर 04024603572 पर रब्ता कर सकते हैं। वज़ीर हाउसिंग बोर्ड ने इंदिरा फ्लैट्स के लिए असेंबली हल्क़ेवार लकी ड्रॉ की तारीखों और तयशुदा मकामात की तफसीलात जारी कर दी है, जिसका सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए इलाज की हद को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए नई एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम के तहत कैशलेस मेडिकल कवरेज की हद को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का फैसला किया है। वज़ीर सरकारी तौर पर इस सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए गए, जिनके तहत सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स बीमारी की सूरत में जब भी हॉस्पिटल से रुजू होंगे वो 3 लाख रुपए तक अदायगी के बगैर इलाज करा सकेंगे। और हुकूमत ने भी इलाज के मरहल की कोई हद मुकर्रर नहीं की है। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक रहनुमा खतूत पर
अमलावरी का आगाज हो चुका है। वज़ीर हुकूमत ने 17 लाख से ज्यादा मुलाजमीन और पेंशनर्स को स्कीम के दायरे में शामिल करने का मसवा बनाया है, जिसके लिए तनख्वाह और पेंशन से बेसिक पर 1.5% की कटौती की जाती है, जबकि बाकी रकम की अदायगी हुकूमत करेंगी। नेपाल में अचानक हलाकत खेज सैलाब, 400 अफराद हलाक, हजारों अफराद लापता, 300 हिंदुस्तानी भी शामिल, 54 अफराद को बचा लिया गया। नेपाल में चौशंबे की शाम अचानक क़यामत खेज सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में ताहाल 400 अफराद की हलाकत की तौसीक की जा चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा अफराद अभी भी लापता बताए गए हैं। कहा गया है कि लापता अफराद का तकरीबन 30 ममालिक से ताल्लुक है, जो नेपाल में तफरीह या मजहबी मुकामात का दौरा करने पहुंचे थे। तफसीलात में कहा गया है कि नेपाल तिब्बत सरहद के करीबी इलाकों में अचानक ही इंतहाई शदीद सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी और चंद सेकंड में एक वसी व अरीज इलाके तबाही की लपेट में आ गया। सोने की कीमत में गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुम्मे को सोने की कीमत में गिरावट आई, जबकि चांदी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई। ऑल इंडिया सराफा ने बताया कि 800 रुपए की गिरावट से दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,65,700 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,50,500 रुपए में फरोख्त हुई। प्याज की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने आंसू निकाल दिए, आम आदमी परेशान, बावर्ची खानों का बजट मुतासिर। हर बावर्ची खाने का लाजमी हिस्सा समझे जाने वाली प्याज की कीमतों में अचानक गैर मामूली इजाफे ने अवाम के आंसू निकाल दिए हैं। वाज़ेह है, इस वक्त बाजार में सफेद प्याज की कीमत तकरीबन 100 रुपए फी किलोग्राम तक पहुँच चुकी है, जबकि सुर्ख प्याज 60 से लेकर 70 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। साथ ही आम अफराद के लिए प्याज खरीदना दुश्वार होता जा रहा है। महज 2 दिन पहले तक गाड़ियों पर 100 रुपए में 6 किलो सुर्ख प्याज फरोख्त की जा रही थी, लेकिन 20 रुपए फी किलो की मिलने वाली प्याज के दाम अचानक बढ़ने से सारिफिन शदीद सदमे में आ गए हैं। लिहाजा बढ़ती हुई कीमतों के मद्देनजर ग्रस्त खवातीन, रेहड़ी वालों और होटल मालिकान ने तशवीश का इजहार करते हुए प्याज का इस्तेमाल कम कर दिया है। उमूमी तौर पर प्याज की ज्यादातर सप्लाई महाराष्ट्र से होती है, लेकिन वहाँ बारिश की कमी और फसलों के नुकसान के बायस आमद में नुमाया कमी आई है, जो इस कीमत में इजाफे की अहम वजह बनी हुई है। वहीं दूसरी जानिब हुक्काम का कहना है कि अगस्त और सितंबर के महीनों से त्योहारों के सीजन, मौसमी हालात, सप्लाई चेन की तब्दीलियों और बढ़ती हुई तलब की वजह से प्याज की कीमतों में मौसमी इजाफा और उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वो कीमतों पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और बाजार के हालात के मुताबिक बफर स्टॉक से प्याज जारी कर रही है। इसके अलावा सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए कांदा एक्सप्रेस जैसे इकदाम के तहत रेलवे के जरिए प्याज की मुंतकली की जा रही है। साल 2024-25 के दौरान 14 ट्रेनों के जरिए 5 शहरों तक तकरीबन 12,000 मेट्रिक टन प्याज पहुँचाई गई थी, जिसे साल 2025-26 में बढ़ाकर 16 अहम शहरों के लिए 86 ट्रेनों के जरिए 88 मेट्रिक टन कर दिया गया। हुकूमत का कहना है कि कीमतों को मुस्तकम रखने और बेजा इजाफे को रोकने के लिए जरूरत के मुताबिक मज़ीद इक़दाम भी किए जाएंगे। अमेरिका ने इमिग्रेंट वीज़े रोक दिए, लाखों अफराद मुतासिर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने दुनिया भर से इमिग्रेंट वीजा और दरख्वास्तों की कार्रवाई आर्जी तौर पर रोक दी है। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक इक़दाम हौसले अफसरान की खुसूसी और तफसीली तरबियत के लिए किया गया है। ताहम इससे अमेरिका में मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल होने की ख्वाहिशमंद अफराद की वीजे की कार्रवाई मुतासिर होंगी। वज़ीर आज़म क़तर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान का दौरा, ईरानी वज़ीर अब्बास अरग़ची से मुलाकात। क़तर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कल तेहरान का दौरा किया और इन्होंने ईरान अमेरिका के माबैन जंग बंदी को बहाल करवाने की बातचीत की। लिहाजा वज़ीर ख़ारजा क़तर ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।